साथियों, देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों तक तमाम छोटे बड़े नेता कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं और कुंभ में डुबकी लगाकर अपना वोट साधने का काम कर रहे हैं। एक तरफ नेता कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, देश का रुपया डूब रहा है। कल यानी मंगलवार को आई खबरों के मुताबिक डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की जो कीमत है वो 86 रुपये 62 पैसे हो गई। भारतीय रुपये अपने निचले स्तर पर जा रहा है, नीचे चला गया है और लगातार नीचे जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। लेकिन देश की जो प्रिंट मीडिया है, देश की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, देश की जो डिजिटल मीडिया है और देश का जो सोशल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा है, वो इन खबरों पर ज़्यादा प्रमुखता से ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि वो केवल कुंभ का महिमा मंडन करने में लगा हुआ है। असल में जो देश का शासक वर्ग है, वो देश का शासक वर्ग कभी यह नहीं चाहता कि देश में महंगाई पर चर्चा हो, बेरोजगारी पर चर्चा हो, देश में एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा हो, देश की इकोनॉमिक पॉलिसी पर चर्चा हो, देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा हो। ये नहीं चाहता है कोई। ये नहीं चाहता कि इस देश में सोशल जस्टिस पे चर्चा हो, इस देश में संविधान पर अमल करने की चर्चा हो, साफ सुथरे लोकतंत्र को कैसे लागू किया जाए इस पर चर्चा हो। वो कभी इस बात को नहीं चाहता और जब वो कभी इस बात को नहीं चाहता तो वो आम जनता की भावनाओं से लगातार खेलने का काम करता है। वो चाहे धार्मिक भावनाएं हों, चाहे जाति की भावनाएं हों या और भी तमाम प्रकार की भावनाएं हों, वो भावनाओं के आधार पर आम जनता से खेलने का काम करता है और इसी प्रकार की खेलने की कोशिश लगातार चल रही है। लगातार महिमा मंडन करके जो देश में अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो एजुकेशन का बुरा हाल हो गया है और देश में जो सोशल जस्टिस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। और कुंभ के नाम पर नेताओं का महिमा मंडन और कुंभ का महिमा मंडन किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखद है। राष्ट्र हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, देश के नागरिकों के हित में नहीं है। इसलिए इसके बारे में सोचना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देश की अर्थव्यवस्था गिरने का मतलब है देश का रुपया गिरना। गिरने का जो मतलब है वो मतलब क्या है? मतलब ये है कि देश का रुपया गिरने से केवल अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होगा, बल्कि देश में जो आम नागरिक है उसकी जेब पर इसका असर होने वाला है। उसका कारण यह है कि भारत एक आयात प्रधान देश है। आयात प्रधान देश का मतलब यह है कि भारत ज़्यादा चीज़ें आयात करता है, मतलब दूसरे देश से अपने देश में मंगवाता है। निर्यात कम चीज़ों को करता है, आयात ज़्यादा चीज़ों को करता है। अगर 2024-2025 के ही वित्तीय वर्ष का आंकड़ा हम लोग उठाएं तो 2024 और 2025 के वित्तीय वर्ष के आंकड़े के मुताबिक भारत ने जो अप्रैल से लेकर नवंबर तक जो निर्यात किया वो केवल 284 अरब डॉलर का निर्यात किया। लेकिन वही आयात का आंकड़ा जब हम देखते हैं अप्रैल से लेकर नवंबर तक, तो भारत ने 486 अरब डॉलर का आयात किया। इसका मतलब ये है भारत से बाहर सामान तो केवल 284 अरब डॉलर का भेजा, लेकिन दूसरे देशों से 486 अरब डॉलर का सामान भारत में लाने का काम किया, मंगवाने का काम किया। तो जब हम ज़्यादा आयात करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को दूसरे देशों से खरीदने के लिए हम मजबूर हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे रुपए की वैल्यू घटेगी तो हमें ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा का मतलब ये है कि हमें वो चीज़ें महंगी पड़ेंगी। जब हमें वो चीज़ें महंगी पड़ेंगी तो जो कच्चा माल हम लेते, मान लो पेट्रोलियम पदार्थ है, तो पेट्रोलियम पदार्थ 80% हम विदेशों से निर्यात करते हैं, तो हमको उसके बदले में ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। जब हमको उसके बदले में ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा तो नागरिकों को भी वो ज़्यादा रुपये में मिलेगा। तो नागरिकों को ज़्यादा रुपये में मिलेगा तो इससे बड़े पैमाने पर एक तो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, दूसरा नागरिकों की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए जो कच्चा माल है उसके लिए भी हम बड़े पैमाने पर विदेशों के ऊपर निर्भर हैं। खाद है,
तेल है, दाल है, दवा है और दवा बनाने के लिए जो केमिकल हैं तमाम, उन तमाम चीज़ों पर हम विदेशों पर निर्भर हैं। और तमाम चीज़ों पर जब हम विदेशों पर निर्भर हैं, जब हमारा रुपया घटेगा तो हमको ज़्यादा रेट दे करके, ज़्यादा पैसे भारतीय रुपया दे करके उन चीज़ों को आयात करना पड़ेगा। तो उसके आधार पर जो कंपनियां यहाँ उन कच्चे माल के आधार पर प्रोडक्ट तैयार करेंगी, वो प्रोडक्ट आम लोगों को महंगे रेट पर बेचने के लिए मजबूर होंगी। इससे देश के नागरिकों पर बड़े पैमाने पर बोझ पड़ने वाला है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बार बार अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं, भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था का खस्ता हाल हो रहा है, भारतीय रुपये का खस्ता हाल हो रहा है। इस पर चर्चा ना हो, इसके लिए तमाम प्रकार के धार्मिक और तमाम प्रकार के दूसरे इशूज लगातार शासक वर्ग के द्वारा उठाए जाते रहते हैं। इसलिए देश के नागरिकों को इन मुद्दों के बारे में सजग होने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है और देश के जो मूल मुद्दे हैं उन मूल मुद्दों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और मूल मुद्दों को समझने की, लोगों को समझाने की और समझकर उन मुद्दों के लिए बात करने की, उन मुद्दों के लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत आभार। बहुत